हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जैसे जैसे तापमान में भी पारा चढ़ने लगा है, मौसम में तापमान पारा चढ़ने लगा, उसी तरीके से चुनावी पारा भी दिन प्रतिदिन गर्म होने लगा। आज उसी सरगर्मी को आपसे रूबरू कराने मैं हूँ खबरीलाल में मोहित शर्मा, आपसे रूबरू करने हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन में हमारे साथ विदा जरीवाला, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज वो क्षेत्र में आए हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिला और आम आदमी पार्टी किस तरीके से कुरुक्षेत्र सीट्स के बारे में बहुत आश्वस्त है, क्या कहेंगे वहां पर। मैडम नमस्कार, आपकी हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की ये प्यार और मोहब्बत है जो आप लोग कुरुक्षेत्र में ये चुनाव कवर करने के लिए आए हैं। हर प्रेस वार्ता में आप लोग मौजूद रहते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से लोगों का एक जन सैलाब से उमड़ के आ जाता है जब भी कोई इंडिया गठबंधन द्वारा जो आम आदमी पार्टी के साथी प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी की इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हुए कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। लोग इस कदर परेशान हो चुकी है बीजेपी सरकार से। आपने देखा किस तरह से कोविड के टाइम में धराई मची थी, किस तरह से ना महिला की सुरक्षा की कोई बात होती। पहलवान बेटियों का अगर हम मामला देखें तो इतने टाइम से जो जंत्र मंत्र में वो बेटियां बैठी है, बावजूद उसके ब्रिजभूषण जी को ना तो इन्होंने पार्टी से निकाला, ना कोई दंड दिया, बल्कि उनके बेटे को टिकट दे बैठे। तो बीजेपी के तो ये आशय है, तो कहां से ये महिला सुरक्षा की बात कर लेंगे, कहां से ये स्वास्थ्य की बात कर लेंगे, कहां से ये हेल्थ एजुकेशन, जो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो कि दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल बात करती है, वही मॉडल हमने पंजाब में भी लागू किया है, जिसमें लोगों को 200 से 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो यूनाइटेड नेशंस तक सराहा है, वो दिल्ली में भी नहीं बल्कि पंजाब में भी मौजूद है। और हरियाणा में एक बार आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो ये वाला मॉडल यहाँ पे भी जाहिर सी बात लागू होगा। फिलहाल लोकसभा के चुनाव में उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि लोगों का हमें पूरा समर्थन मिलेगा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट 4 सीट बन चुकी है, यहाँ पर दूसरी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूं कहे कि बीजेपी के जो दूसरे अलग कहे जा रहे हैं, वहां पर आप उनको किस तरीके से देखते हैं और कुरुक्षेत्र की जनता में किस तरीके का रुझान देखने को मिला। आपने यहाँ पे पंजाब को देखा, वहां पर आप क्षेत्र की जनता के बारे में क्या कहेंगे और किस तरीके की आगे का बताएंगे आप आम आदमी पार्टी की जनता। भाई अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, उनका जो कैंडिडेट नवीन जिंदल जी है, उनसे तो जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। हम समझते हैं, आप लोग समझते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि इनको हम घोटाला जोड़ के देते हैं, अब इन्हें हमें साथ देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है ना बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ पूरे तन से मन से लग पा रहे हैं। और दूसरी ओर नवीन जिंदल जी को जब पूछा गया था कि कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से, उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन बीजेपी के द्वारा जो उन पे प्रेशर डाला गया कि या तो आप नहीं चुनाव लड़ने या दूसरा रास्ता जेल की तरफ जाता है, वहां की तरफ चले जाएं, तो ये तो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते हैं इनकी जो जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितने जनसभाएं होते हैं, उसमें हार्डली कुछ लोग मौजूद होते हैं, ना इनकी कोई इस तरह से प्रेस वार्ताएं होती है जिसमें कि अपने पक्ष की कोई बात रखना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इंसान पे जब करोड़ों का पोल का घोटाला हो तो अचानक से कोहिनूर कैसे बन सकता है। तो कहीं न कहीं आपने बताया कि कोहिनूर को जानबूझकर तो बनाया जा रहा है। जी जी मैडम, अच्छा एक चीज बताओ, हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी अपनी विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद तो आप वहां पर किस तरीके से, अगर ये सीट में आपके लिए एक ऐसा फिर अपने आप को प्रूव करने का भी है, पूरे हरियाणा के तमाम आम आदमी पार्टी के हाथ में फैसला आप देखते सुनने से और अनुराग गांधी सभी बड़े बड़े नेता यहाँ पर अपना प्रचार भी कर रहे हैं, किसी और में तब होने के, परंतु आम जनता ये कह रही है कि आम कांग्रेस के जो अंदर के नेता है वो इस सीट को कहीं ना कहीं इसको जीतने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो कि आम आदमी पार्टी के पाले में अगर ये सीट चली जाती है तो उनका वर्चस्व जो कांग्रेस का इस सीट में वर्चस्व है वो आम आदमी पार्टी के पाले में चला जाएगा। वहां पर आप किस नजरिए से इस बात को करते हैं। देखिए, आपने देखा फिलहाल जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें दिल्ली से संजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी तो मौजूद थे, साथ में अशोक अरोड़ा जी जो साहसी बातें मंत्री रह चुके हैं, ढांडा जी यहाँ पे मौजूद थे। तमाम इतने सारे तादाद में जो सरपंच आए थे जो ना सिर्फ कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के भी सरपंच थे। तो जाहिर सी बात है, इससे साफ जाहिर है कि फिलहाल हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चुनाव है
वो ये 2024 का कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव में हम फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता लेवल पे हो, पूर्व विधायक के लेवल पे हो, पूर्व मंत्री के लेवल पे हो, हर प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। भारी भरकम में लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं, हमारा पूरा साथ देते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ये वाली सीट तो सिर्फ और सिर्फ अभी कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को जिताने के लिए है। सबकी सब मेहनत इसी के लिए लगे हुए हैं। रहा सवाल जो विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें जब वक्त आएगा और उसमें फिर पार्टी का क्या समीकरण बैठता है, किस तरह से कार्यकारिणी बनती है और किस तरह से ये तो सीट शेयरिंग की बात हो, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव भी लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दोनों के मुद्दे एक है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारी लड़ाई इस वक्त बीजेपी से है। हमारी लड़ाई चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी की आप बात कर ले, हमारी लड़ाई इस वक्त बीजेपी से, हमारी लड़ाई इस वक्त नरेंद्र मोदी जी से है। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहे जिस हालत में मौजूद है यहाँ पे आ जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, एक एक शख्स, एक एक इंसान यहाँ पे मौजूद है, ताकि हम बीजेपी की तानाशाही खत्म कर सकें, ताकि हम लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, संविधान को खराब करने से, संविधान के जो लोगों के हित की, हक की बात है, उसको बदलने से हम बचा सकें। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो 400 पार करना है, वहां पर आप क्या कहेंगे उसके बारे में, ये छोटी सी कमेंट। देखिए, मोदी जी ने तो आपने देखा था, वो जब वेस्ट बंगाल गए थे तो किस तरह से वो नारे लगाते थे, लोगों ने कितनी कम संख्या में उनको सराहा। वो छत्तीसगढ़ गए, लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सराहा। मणिपुर गए, एक सीट मिली वहां पे। जहां जहां पे बीजेपी जा रही है, वो तो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में भी उनको लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं थी, सिर्फ चुनावी दौर में लगे हुए थे वो। तो अगर ये 400 पार का नारा लगा के उनको कहने की 400 पार, जनता उनको कहेगी भैया तरी पार। तो आपने सुना किस तरीके से मैडम ने बड़े ही डिटेल में बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर आश्वस्त ही है, और पूरे भारत में अगर मैं 400 पार के नारे को बिल्कुल निरस्त करने की बात कर रही है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और आपकी इस वार्तालाप के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। मैं हूँ खबरीलाल में आपका दोबारा स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय